आँख बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। आप किसी भी चीज़ की मदद से एक सर्कल ड्रॉ कर ले सकते हैं। अब इस सर्कल को कुछ इस प्रकार हम लोग डिवाइड कर लेंगे 2 पार्ट में। सर्कल के लेफ़्ट और राइट साइड हम लोग इतना एरिया छोड़ना है कि रेडियस से थोड़ा सा ज़्यादा, इस सर्कल के रेडियस से थोड़ा सा ज़्यादा एरिया हम लोग दोनों साइड छोड़ेंगे, राइट और लेफ़्ट साइड। एक बार हमारा प्राइमरी लेयर कंप्लीट होने के बाद हम लोग इसे इरेज कर लेंगे पूरा। उसके बाद फिर से एक बार हम फिनिश लाइन इस पर ड्रॉ करेंगे। आँख के जो बीच का एरिया है जिसमें आइरिस है हमारा, उसका हाफ एरिया से थोड़ा सा कम हम लोग ऊपर की ओर ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग आँख के सेंटर में एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। मैंने प्लस का साइन इसलिए डाला हुआ था क्योंकि एक प्रॉपर सा सर्कल बन सके सेंटर में। हम लोग HB की मदद से हम लोग बीच में शेडिंग कर लेंगे आइरिस के। फर्स्ट लेयर होगा ये हमारा। ब्लेंडिंग टूल की मदद से हम लोग इसे फर्स्ट लेयर को ब्लेंड कर लेंगे। 10B पेंसिल की मदद से हम लोग सेंटर को सर्कल कर लेंगे, अच्छे से गोल कर लेंगे। हम लोग अप्लाई करने वाले हैं 4B पेंसिल आइरिस के लिए। एक बार फिर से हम लोग इसे ब्लेंड कर लेंगे। अब हम लोग अप्लाई करेंगे 6B पेंसिल का। 6B अप्लाई करने के बाद हम लोग इसे ब्लेंड करेंगे। अब ये जो हमें ब्लैक वाला सेंटर दिख रहा है, प्यूपिल जो है, इसके चारों तरफ हमें कुछ इस तरह से रेज क्रिएट करने हैं। ये हम लोग 6B पेंसिल से क्रिएट करेंगे। धीरे धीरे हम लोग 10B तक जाएंगे। इसी तरह हम लोग पहले लेकिन 6B का ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद सेम हम लोग सेंटर के एज से भी करना शुरू करेंगे, मतलब नीचे से भी हम लोग इसी तरह खींचते हुए जाएंगे लाइन। अब हम लोगों ने जो 6B अप्लाई किया हुआ था अब उसको ब्लेंड कर लेंगे। समय समय पे हम लोग सर्कल के भी एज को ठीक करते रहेंगे। अब हम लोग 10B की मदद से फिर से रे क्रिएट करेंगे प्यूपिल से। इस बार हमें नीचे से रे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से हम लोग इसे ब्लेंड कर लेंगे। अब हम लोग टॉम्बो मोनो इरेजर की मदद से हम लोग हल्के हल्के प्यूपिल से एक रे निकालने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास ये इरेजर नहीं है तो आप नॉर्मल इरेजर का एज यूज कर सकते हैं, बस उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फील होगा, तो आप उसके लिए आप नया सा इरेजर यूज करें या फिर इरेजर को कट करके यूज करें। ऐसा बनाइए कि शार्प एज बन जाए उसका। फिर से हम लोग ब्लेंडिंग करने वाले हैं। हम लोग मान के चल रहे हैं कि लाइट ऊपर से आ रही है, तो आईलिड का जो शैडो बनेगा वो कुछ आँख के ऊपर थोड़ा ज़्यादा होगा, सबसे स्टार्टिंग में आईलिड के जस्ट नीचे। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं HB पेंसिल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फर्स्ट लेयर HB पेंसिल का डाल देते हैं। आईलिड के जस्ट नीचे हम लोग को डार्क करना है, थोड़ा सा नीचे की ओर जाते हुए ब्लेंड कर देंगे। HB के फर्स्ट लेयर के बाद हम लोग अप्लाई करने वाले हैं 2B का लेयर, जो सेम जैसे हमने HB का यूज किया हुआ था सेम उसी तरह से यूज करके हम लोग ब्लेंड कर लेंगे। अब हम लोग आँख की साइड को ड्रॉ करने के लिए यूज करने वाले हैं 2B पेंसिल। आँख के जो साइड का जो आउटलाइन है हम लोग उसे ठीक कर लेंगे। अब हम लोग 4B का यूज करते हुए आईलिड के जस्ट नीचे हम लोग थोड़ा सा डार्क करने की कोशिश करेंगे। यह है वाइट ग्लास मार्किंग पेंसिल, जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल होगा। आप इसे ग्लास मार्किंग पेंसिल के नाम से मांग सकते हैं मार्केट में किसी स्टेशनरी शॉप पे जाकर के। ये आसानी से ग्रेफाइट पे वर्क करता है। इसे हम लोग नीचे से ऊपर की ओर यूज करेंगे।
वाइट टू डार्क में जाने के लिए। इससे होगा ये कि ये स्मूथ टेक्सचर क्रिएट करेगा जब भी हम लोग वाइट से डार्क एरिया में जाएंगे। अब हम लोग ब्लेंडिंग टूल की मदद से इसे ब्लेंड कर लेंगे। किसी भी ब्लेंडिंग टूल की मदद से आप तो कर सकते हैं या फिर नॉर्मल कॉटन से भी कर सकते हैं। अब हम लोग 4B अप्लाई करते हुए आँख के जो ये साइड का एरिया है इसे थोड़ा सा डार्क करने की कोशिश करेंगे। ऐसा हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि जब भी लाइट ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो ये एरिया छोटा सा कैविटी टाइप का होता है, तो यहाँ पे डार्कनेस थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब हम लोग 4B की मदद से फिर से एक बार आईलिड के नीचे के एरिया को थोड़ा और ज़्यादा डार्क करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग ब्लेंडिंग कर लेंगे। ब्लेंडिंग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि स्मूथ टेक्सचर मिल सके हमें। एक और फिर से हम लोग पिupil को थोड़ा सा डार्क करेंगे 10B की मदद से। इसे आप जितना चाहें उतना डार्क कर सकते हैं। ये सबसे डार्केस्ट एरिया होता है, तो हम लोग इसको पूरा डार्क करने की कोशिश करेंगे। डार्क करने के बाद हम लोग फिर से 10B की मदद से ही रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे पिupil से सर्कल की एज की तरफ। इसके बाद हम लोग ब्लेंडिंग कर लेंगे। हम लोगों को ये हर एक स्टेप के बाद ब्लेंडिंग अप्लाई करना है ताकि एक स्मूथ सा टेक्सचर मिल सके हमें। एक बार हम लोग फिर से एज को ठीक कर लेंगे। अब हम लोग अप्लाई करने वाले हैं वाइट पेंट हाईलाइट के लिए। अगर आप चाहें तो वाइट जेल पेन भी यूज कर सकते हैं। इससे होगा कि इसमें रियलिस्टिक सा फील आना शुरू हो जाएगा। अब हम लोग एक बार आँख के ऊपर के एरिया को शेडिंग करने के लिए हम लोग HB का यूज करने वाले हैं ताकि हमें परफेक्ट सही से पता चल सके किस तरह से हमें शेडिंग करना है। डायरेक्ट हम लोग ज़्यादा डार्कर पेंसिल के लिए की तरफ हम लोग नहीं जा सकते हैं, इसीलिए हम लोग पहले HB का अप्लाई करते हुए देन हम लोग अप्लाई करेंगे डार्कर पेंसिल। आँख के जस्ट ऊपर एक और लेयर होता है जिससे हमारा आईलैशेस निकलता है, तो हम लोग उसे भी ड्रॉ करने वाले हैं। और ये लेयर आँख के नीचे भी होता है, तो हम लोग इसे भी ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग अच्छी तरह से HB पेंसिल अप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अब हम लोग 10B की मदद से ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो हम लोगों ने पहले आउटलाइन ड्रॉ किया हुआ था जस्ट आँख के ऊपर। इसके नीचे का जो एरिया है हम लोग इसे 10B की मदद से ऊपर से नीचे की ओर डार्क करते हुए आएंगे। ये दरअसल लाइन के पास जो है थोड़ा सा ज़्यादा डार्क होगा और आँख के जस्ट ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा डार्क होगा। अब ये जो आँख के नीचे का एरिया है हम लोग इसे HB की मदद से सेट कर लेंगे। उसके बाद ब्लेंडिंग कर लेंगे। आँख के नीचे हमें 2 लाइन खींचना है, एक ये और एक ये नीचे का। इसके बाद हम लोग इसे ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद हम लोग अप्लाई करेंगे 2B पेंसिल जो कि सेंटर से आगे नहीं जाना चाहिए, सेंटर तक ही रहेगा, आइरिस के सेंटर तक। उसके बाद हम लोग इसे ब्लेंड कर लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे डार्क करने वाले हैं 10B की मदद से ऊपर से नीचे की ओर। इसके बाद हमें करना है इसे ब्लेंड। अब हम लोग एक एक करके आईलैशेस ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम लोग फिक्स कर लेते हैं किस डायरेक्शन में हमारा आईलैशेस जाएगा एक एक करके। उसके बाद हम लोग एक ही आईलैशों को ड्रॉ करेंगे। हमें हर एक आईलैशेस को नीचे से ऊपर की ओर ड्रॉ करना है और हमें ध्यान ये रखना है कि हमारा पेंसिल शार्प हो। ये जो एरिया है आँख के जस्ट ऊपर था इसे हम लोग 10B की मदद से नीचे से ऊपर की ओर डार्क करेंगे। बस हमें नीचे वाला एरिया ही डार्क करना है थोड़ा सा। डार्क करने के बाद हम लोग इसे कर लेंगे ब्लेंड। ऊपर के जब हेयर कंप्लीट हो जाए तो हम लोग को अब नीचे का हेयर भी ड्रॉ करना है। तो हम लोग सबसे पहले इसके डायरेक्शन को फिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम लोग एक एक करके हर एक हेयर को ड्रॉ करने वाले हैं। प्यूपिल के सेंटर के जो बाद के हेयर है उसके डायरेक्शन हम लोग को लेफ़्ट साइड में ही रखना है। हेयर के साइड में यहाँ पे थोड़े से मांस जैसा उभरा हुआ होता है, तो हम लोग उसे भी ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। बस हम लोग अभी डॉट क्रिएट करेंगे, बाद में हम लोग हाइलाइटर का जब यूज करेंगे तब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा।
आईलिड की वजह से जो आँख के नीचे का एरिया है वहाँ पे शेडो थोड़ा और ज़्यादा डार्क होना चाहिए। यह शेडो पता नहीं चल रहा है अभी, तो हम लोग इसे और डार्क करने की कोशिश करेंगे। हमें याद रखना, हर एक बार जब भी हम लोग पेंसिल अप्लाई करेंगे उसके बाद हम लोग ब्लेंडिंग यूज करेंगे। ये एरिया भी साइड में रहता है तो यहाँ पे भी डार्कनेस थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो हम लोग इसे भी डार्क करने की कोशिश करेंगे। मांस का उभार क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इरेजर का यूज करते हुए थोड़ा सा मांस सा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग हाईलाइट करने वक्त इसे ठीक कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ थोड़ा सा वाइट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। एक बार हम लोग फिर से इस एरिया को डार्क करेंगे। अब हम लोग वाइट पेंट का यूज करते हुए हाईलाइट क्रिएट करेंगे। इससे होगा कि रियलिस्टिक फील आएगा। अब हम लोग फाइनल टच देने वाले हैं, तो हम लोग बाहर का जितना भी एरिया है उसे सही से हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, एक्सटर्नल एरिया को। एक बार फिर से हम लोग आईलैश को डार्क कर लेंगे। ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है बनकर। अगर आपको ये हल्का सा भी वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और हो सके तो शेयर भी करें। थैंक यू।